नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 2 अक्टूबर और आज जो है गांधी जयंती है और आज आप सभी लोगों को गांधी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और गांधी जो है एक बहुत ही महान व्यक्तित्व थे और गांधी से संबंधित प्रश्न दरअसल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बिंदु दरअसल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, गांधी को मानिए, समझिए, गांधी के विचारों को अपनाइए, जो आपको सही लगता है, जो उचित लगता है आपको, और गांधी के जो सिद्धांत थे उनको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि वो न सिर्फ आपके जीवन में उपयोगी होंगे अपितु वो अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी दरअसल गांधी जी आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आज जयंती गांधी जी की है, इसलिए आप लोग गांधी जी के बारे में डिटेल्स में जानकारी आपके पास इकट्ठा होनी चाहिए। ठीक है ना? चलो खैर, तो आज बेसिकली हम लोग क्या काम करेंगे? आज हम लोग करेंगे काम 1 से लेकर के 30 सितंबर अर्थात 30 सितंबर के बीच के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, हम लोग व्याख्या नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ऑफ अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। यदि आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा यानी कि देखना होगा किसी प्रश्न का, तो ऊपर जो है डेट मेंशन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर समझा दे रहा हूं थोड़ा सा। जैसे कि प्रश्न 1 यहां पर दिया हुआ है, अगर आपको इस प्रश्न की व्याख्या देखनी होगी तो इसके लिए आपको क्या काम करना है? इसके लिए फिर जो है आप लोग 1 से 2 सितंबर वाला जो वीडियो पूरा व्याख्या दिया गया है डेली वाला, वहां पर जाइएगा और उसकी व्याख्या आप लोग क्या करिएगा, देख लीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चीजों को देखेंगे, बाकी जो है आप एक्सप्लेनेशन वीडियो के जो हमारी सीरीज डेली चलती थी उसमें आप जाकर दे सकते हैं। इसके पहले मैं एक बात और आपको सूचित कर दूं, और वो ये कि इसी तरीके से जो है अगस्त माह के पूरा कंपाइलेशन आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म का, जुलाई माह का और जून माह का कंपाइलेशन ऑलरेडी हमने जो है दे दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीपीसीएस करंट अफेयर्स की, आरओ करंट अफेयर्स के नाम से, डेली करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी शायद। आप वहां पे जाइएगा, सारे करंट अफेयर्स मेरे वहां पर आपको डिटेल्स में देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम लोग पूरे महीने का जो है करंट अफेयर्स आज यहां पर कंप्लीट करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको एक मैं सूचना दे दूं, और वो ये कि दरअसल जो आपकी परीक्षा होने वाली समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी के लिए, अगर आपका फोकस उस एग्जाम के लिए है तो डिकोड एग्जाम की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिस प्रोग्राम का नाम क्या है? इस प्रोग्राम का नाम है आरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज। ये आपके एग्जाम के लिए बेसिकली क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अपने आप में क्या है, इसमें 7000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का जो है दरअसल आपको रिवीजन कराया जाएगा। अर्थात परीक्षा का जो वर्तमान ट्रेंड है उस वर्तमान ट्रेंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता होगा विगत कुछ वर्षों में आयोग ने अपने क्वेश्चन फ्रेमिंग में अर्थात अपने प्रश्नों की पूछने की प्रकृति में क्या किया है, चेंजेस किया है। ऐसे में यह आपके लिए समझना जरूरी हो जाता है कि दरअसल प्रश्नों की प्रकृति अब आयोग की क्या हो गई है। तो उसी प्रश्नों के बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मिलेंगे। इसके अलावा प्रश्न और उनके व्याख्यात्मक हल भी आपको दिए जाएंगे। टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट फॉर रिवीजन, 3 टाइम्स आपको रिवीजन कराया जाएगा। टारगेट भी आप पे आपके जो है रिवीजन होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। सॉल्व्ड अनसॉल्व पीडीएफ एवरी टेस्ट, यानी कि जो भी टेस्ट आपका होगा उसका सॉल्व पीडीएफ और अनसॉल्व पीडीएफ दोनों आपको दिया जाएगा। 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, सबसे बड़ी बात यही आपके लिए। और इसके अलावा 15 फुल सिलेबस टेस्ट होगा, जिसमें आपको 3000 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे विथ डिस्क्रिप्टिव टाइप, अर्थात मतलब कि व्याख्या के सहित। और ये जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेसिकली ये बाइलिंगुअल होंगे, अर्थात इसे आप जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है देख सकते हैं। यानी कि अगर आपका माध्यम इंग्लिश होगा या हिंदी होगा तो भी आपके लिए कोई समस्या वाली बात नहीं है। एक बात मैं आपको यहां पर महत्वपूर्ण कह दे रहा हूं, और वो ये कि यदि आपका लक्ष्य चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो आरओ का कोई भी लक्ष्य हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे, पीवाईक्यूज को नहीं हल करेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन हो पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी होता है कि आप उसका रिवीजन करें, और रिवीजन के साथ साथ में जो है आप प्रैक्टिस एंड मोर देन प्रैक्टिस,
यही आपकी सफलता का सूत्र है। ध्यान रखिएगा कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके जो है तैयारी में क्या होगा, निखार आएगा। सिर्फ किताबें पलटते जाओगे, पन्नों को पलटते जाओगे तो इसी से सिलेक्शन होने वाला आपका नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि आपके जो भी दोस्त हो, फ्रेंड हो, जो भी हो, उनसे आप डिस्कस करिए, टेस्ट सीरीज करिए, ये जो प्रोग्राम हमारा चलाया जा रहा है आप इसको ज्वाइन करिए और फिर देखिए कि आपकी तैयारी में जो है कितना ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है ना। तो अगर इस प्रोग्राम से आपको जुड़ना है, अगर आपको अपनी तैयारी जो बेहतर करनी है, सिलेक्शन सुनिश्चित करवाना है, तो आप चाहें तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे लिखना होगा क्या, वीडियो टेस्ट लिख करके आपको सेंड कर देना होगा। किस नंबर पे आपको सेंड करना होगा, व्हाट्सएप पे 9506742546, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। तो ये सूचना मैंने आपको दे दी है। आप चाहें तो इस प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चलिए, ये हो गई कुछ सूचना। अब हम आते हैं फटाफट जो है हम लोग क्या करते हैं, 1 से लेकर के 30 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। फास्ट मोड में हम लोग करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर वीडियो क्या होगा, लंबा होगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2014 में। और ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए भाई साहब इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ ये बहुत बड़ी योजना अपने आप में थी और इसके अभी क्या हो गए हैं, 10 वर्ष पूरे कर ले गए हैं। तो आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस योजना ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं? आप तुरंत उत्तर देंगे जनधन योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी और इसी ने अपने 10 साल 2024 में क्या किए हैं, पूरे किए हैं। और ये अपने आप में बड़ी योजना थी। इससे कहीं ना कहीं करप्शन पर रोक लगाई जा सके, अर्थात जो पैसा जो लाभार्थी होते थे उनके अकाउंट में नहीं जाता था, अब जो है उनके अकाउंट में सीधे जाता है। बिचौलिए जो है इससे काफी हद तक जो है छूट गए हैं। ठीक है, तो ये योजना आपके लिए जानना जरूरी है। और मैं फिर से कहता हूं आपको कि जो पुरानी योजनाएं होती हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं अगर वो पर्टिकुलर योजना चर्चाओं में रही है तो। ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता हेतु एनजीटी द्वारा किस राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया गया? तो पंजाब सरकार पर दरअसल जुर्माना लगाया था। और हमने आपको एनजीटी के बारे में कई बार बताया है कि एनजीटी क्या होती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं। ठीक है, और एनजीटी की स्थापना वर्ष, एनजीटी का कार्य अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग एनजीटी को भी क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। हमने कई सारे वीडियो में एनजीटी के बारे में डिटेल्स बताया है, अभी मैं नहीं बता रहा हूं। पहले मुझे बताओ कि एनजीटी की स्थापना वर्ष किस वर्ष हुई थी, जल्दी जल्दी कमेंट करो और मुझे बताओ इसका उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में शान नामक तूफान किस देश में आया? तो ये आया जापान में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब इसकी व्याख्या अगर आपको देखनी होगी डिटेल्स में तो आप 1 से 2 सितंबर वाले वीडियो सेक्शन में मेरे जाइएगा, जो मैं आपको डेली मॉर्निंग में 8 AM पर कराता हूं, वहां पर इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो में नए हैं तो मैं आपको बता दूं, डेली मॉर्निंग में मेरे द्वारा आपको 8 AM पर यानी कि सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स कराया जाता है विथ एक्सप्लेनेशन, अर्थात व्याख्या के साथ। लेकिन चूंकि आज हम रिवीजन कर रहे हैं 1 महीने का सितंबर का, तो आज हम केवल क्या कर रहे हैं, वह विकल्पीय प्रश्नों को कर रहे हैं, अर्थात हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है? भाई साहब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो वो है आपके सतीश कुमार, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो यानी कि बीपीआरडी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा इस बात को भी। अनुभव पुरस्कार समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? जल्दी जल्दी बताइए। अनुभव पुरस्कार समारोह, इसका आयोजन बेसिकली नई दिल्ली में किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या इसका सही उत्तर। आइए नेक्स्ट है, कूनो नेशनल पार्क अवस्थित है, कहां पर है? कूनो नेशनल पार्क आपका भैया बहुत इंपॉर्टेंट है और यह है आपका मध्य प्रदेश में। और मैंने आपको कई बार कहा है कि जितने भी नेशनल पार्क होते हैं, जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, ठीक है, जितने वर्ल्ड सेंचुरीज होते हैं, उनकी लिस्ट आप लोग एक बार तैयार कर लीजिएगा। वहां से प्रश्न एक ना एक पूछता है, इग्नोर मत करना, इसको रेडी कर लेना आज ही। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया गया है और ये प्रोजेक्ट जो दरअसल क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका संबंध किससे है बेसिकली? तो इसका जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर किससे? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए से, अर्थात सैनिकों और पेंशन भोगियों की सहायता हेतु, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वधावन बंदरगाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये किया गया आपका कहां पर? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। ये किया गया बेसिकली आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग एक काम करिए, कॉपी पेन उठाइए और जैसे ही मैं प्रश्न को बोलता हूं, ठीक है, आपको जो है मैं विकल्प ना बोलूं उसके पहले ही आपका उत्तर जो है आना चाहिए।
यदि आप इस स्थिति में रहते हो कि आपको विकल्प की आवश्यकता नहीं होती है, यदि इस कैटेगरी पर आप पहुंच गए हो, इस स्तर पर आप पहुंच गए हो, तो समझ लेना कि आपकी तैयारी पक्की है। अगर आपको ऑप्शंस की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब आपकी तैयारी अधूरी है। हां, यह हो सकता है कि किसी किसी प्रश्न में जो है आपको विकल्प की आवश्यकता हो कि भाई 4 विकल्प बताओ तब मैं उत्तर बता पाऊंगा, नहीं तो अधिकतर प्रश्नों में आपको विकल्प की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। याद रख लेना इस बात को, मेरे पॉइंट इंपॉर्टेंट। घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़िएगा या कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइएगा, टेस्ट सीरीज लगाइएगा, आप प्रश्न पढ़ो और प्रश्न पढ़ने के बाद ही आपको विकल्प ना देखना पड़े, आपको उत्तर का जवाब मतलब पता हो, उत्तर पता हो, तब आप समझ जाए कि आपकी तैयारी क्या है, पक्की है। ठीक है ना? तो जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूं, आप तुरंत अपनी कॉपी में क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए कि इसका उत्तर यह होगा, तब मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी हो रही है। नहीं तो अगर नहीं मालूम हो चलता है तो आप ऑप्शन देख के बताइएगा। ठीक है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र में बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बधावन बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। और बंदरगाहों से एक बात मैं आपको और बता दूं कि प्रमुख बंदरगाह ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से बंदरगाह प्राकृतिक हैं, कौन कौन से कृत्रिम हैं, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये प्रश्न भी आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। भाई साहब ऐसा है ना, गोलगप्पे जैसे मत बैठे रहो प्लीज, आप लोग कॉपी और पेन चलाओ और थोड़ा सा मेहनत करना सीखो। ठीक है ना? ये नहीं कि बस सब कुछ करा दिया जाए, फटाफट नोट करके चले जाओ। मेहनत नहीं करोगे सिलेक्शन कतई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है? अगर तपाओगे नहीं अपने आप को, अगर अपने आप को गलाओगे नहीं, पसीना अगर आपके शरीर से नहीं टपका, तो समझ लेना फिर तैयारी नहीं हो रही आपकी। ठीक है? बंद कमरों में ऐसे में बैठ के तैयारी नहीं होती है, इसके लिए दमखम लगाना पड़ता है, जी-जान लगाना पड़ता है। जबरदस्त कंपटीशन है, आरओआर में 11 से 12 लाख फॉर्म फिल किए गए हैं, पीसीएस में सेम कंपटीशन है, अलग अलग एग्जामिनेशंस में आपके लिए क्या है, कंपटीशन है। और अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो दमखम आपको लगाना होगा, सब कुछ भूलना होगा, अपने आप को जो है परिश्रम में झोंकना होगा। ठीक है? चलो बताओ फिर फटाफट मुझे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया था भैया, जल्दी जल्दी बताओ। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नेपाल के किस नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी आपके लिए। तो सिद्धगंगा, काठमांडू, धूलीखेल या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, सी, धूलीखेल। ध्यान रखिएगा, धूलीखेल नगर पालिका को। नेक्स्ट है, भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो वो है आपका क्या, समुद्र प्रताप, नागराज ब्रह्मास्त्र या फिर इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा आपका समुद्र प्रताप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में शी बॉक्स पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है या जारी किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। शी बॉक्स क्या, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में शी बॉक्स नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब? 3 सितंबर वाले करंट अफेयर्स के में। ठीक है? चलो आगे बढ़ो। हाल ही में चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया? गुजरात में, अभी आपको पता होगा, गुजरात के आसना में गुजरात में जो है क्या हुआ, हाई अलर्ट जारी किया गया था। किसके कारण? आसना के कारण, यानी कि आसना जो है एक चक्रवात वहां पर आया था। कहां पर? गुजरात में। ठीक है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में किन 2 देशों की यात्रा पे थे? ब्रुनोई और सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस और जापान, नेपाल और भूटान। ये था भैया जी क्या, ब्रुनोई और सिंगापुर में। ठीक है? याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव ने क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए घोषणा पत्र और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कहां पर किया गया भाई साहब? तो वो किया गया आपका कहां पर? कोलंबो में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है कब? 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के मध्य में। और ये बेसिकली क्या है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है? ये भी आपके लिए क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। जिस प्रश्न को मैं कहूं कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको तुरंत आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि मेरे द्वारा सारे प्रश्न जो भी कराए जाते हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दैट मींस कि इस प्रश्न को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है और उसकी व्याख्या जो है आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है? डिटेल्स में। तो किसे संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया है ऑप्शन नंबर ए, शेषमपट्टी शिवलिंगम। ठीक है? शिवलिंगम, याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? कई बार रिपीटेड आ चुका है क्वेश्चन, ये क्यूबा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान शब्द है, आसान प्रश्न है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यहीं पर दरअसल इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। और उच्चतम न्यायालय के नए ध्वज के बारे में आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, व्याख्या पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए 4 सितंबर वाला जो है आपका करंट अफेयर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो वो रख दिया गया भैया, जायस का क्या नाम रखा गया है? गुरु गोरखनाथ धाम। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। अभी हाल फिलहाल में जितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं उसकी हमने लिस्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है, तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में 4 सितंबर वाले में जाइएगा, वहां पर हमने डिटेलिंग में आपको बता दिया है कि कौन कौन से दरअसल जो है आपके इंपॉर्टेंट हैं स्टेशन, जिसका नाम अभी क्या किया गया है, बदला गया है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा टैंगर फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है आपका नासा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा 2025-26 तक पेट्रोल में कुल कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? तो वो रखा गया लक्ष्य कितना? 15, 20, 30, 35% कितना? तो ये लक्ष्य रखा गया है बेसिकली आपका 20% जो है। और ये ऑप्शन भैया जी आपके लिए क्या है, प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में मास्टर कार्ड द्वारा अपनी पेमेंट पास की किस देश में बेसिकली लॉन्च की गई है? यह भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यह किया गया अभी हाल ही में, सी ऑप्शन, भारत में किया गया है, ठीक है ना। मास्टर कार्ड ने अपनी पास की अभी किस देश में लॉन्च किया है? तो भारत में किया है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा कुल कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है बेसिकली? तो वो दिया गया अभी हाल ही में 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में आदमखोर भेड़िया के हमले के बाद उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया की शुरुआत की गई? तो ये बेसिकली आपका उत्तर प्रदेश का एक जिला है बहराइच, आप लोग शायद जानते होंगे। वहां पर भेड़िए ने जो है बहुत ही आतंक फैला रखा था और उसी को मारने के लिए जो है क्या किया गया था, ऑपरेशन भेड़िया की शुरुआत की गई थी। सी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अच्छा बहराइच से एक बात और याद आ गई, यहां पर एक जो है मेला लगता है बहुत ही फेमस दरगाह शरीफ का, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहां से प्रश्न पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। और यहां पर एक चीज फेमस और है, और वो क्या है, सुहेल देव जी का नाम आपने सुना होगा, उनका स्मारक स्थल वगैरह भी यहीं पर क्या है, स्थित है, ठीक है। वो भी आपकी जाना जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आज के 3-4 साल 5 साल पहले जो है इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। चलो, सी बॉक्स का संबंध किससे है? ये एक प्रश्न हमने आपको ऑलरेडी कराया था, फिर हमने प्रश्न आपसे पूछा था। तो इसका संबंध बेसिकली महिलाओं के यौन उत्पीड़न होने पर शिकायत दर्ज करने के हेतु ये क्या है, ये पोर्टल है, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी था। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सी बॉक्स को आप लोग क्या करिएगा, जान लीजिएगा। और ये महिलाओं के लिए खासकर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि उनके कार्यस्थल पर उनका यौन उत्पीड़न किया जाता है तो आप इसकी शिकायत सी बॉक्स पोर्टल पर कर सकते हैं। आपकी पहचान जो है गोपनीय रखी जाएगी और जो है त्वरित कार्यवाही इस पर की जाएगी। ध्यान रखना, महिलाओं से मेरा खास कर जो है निवेदन है कि आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहिए, अपने अधिकारों के बारे में जानिए। जो भी सरकार सेवाएं आपको देती हैं आप उनका जो है फायदा उठाइए। और दूसरी सबसे अहम बात कि आप कभी किसी भी व्यक्ति से, किसी समूह से, किसी संगठन से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सही हैं, मजबूती के साथ लड़िए और आगे बढ़िए, चाहे बात घर की हो, परिवार की हो, कहीं बाहर की हो, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको पढ़ाई करनी है, दम लगा के पढ़ाई करिए, ठीक है, बिना किसी टेंशन के। शादी विवाह का जो भी नौटंकी चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाई करिए, पेरेंट्स को थोड़ा सा समझाइए, उनको भरोसे में रखिए और अपने सपने को जीना सीखिए। नहीं तो एक बार ध्यान रखिएगा कि यदि आप किसी पर डिपेंड रहेंगे कल को, तो हर व्यक्ति आपका फायदा उठाएगा। इसलिए समय आपके पास है, तय आपको करना है कि आपको भविष्य सुनहरा बनाना है या फिर किसी के इमोशंस में आकर के अपने जीवन को बर्बाद करना है। इसलिए मैं कहता हूं अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़िए, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए, क्योंकि एक टाइम के बाद आपके माता पिता भी आपका साथ कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। बहुत कम फैमिली होती है जिसमें पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज कोई साथ नहीं देता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, मन लगा कि पढ़ाई कर लो और सक्सेस हो जाओ।
नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। कब मनाया गया? ठीक है, 1 से लेकर 7 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पोषण सप्ताह और पोषण माह दोनों आपके एग्जाम में पूछा जाता है भाई साहब। तो पोषण माह मनाया जाता है 1 से लेकर के 30 सितंबर के मध्य में, और पोषण सप्ताह मनाया गया 1 से लेकर के 7 सितंबर के मध्य में। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राइफल संघ की स्थापना कब हुई थी भाई साहब? तो ये हुई थी 1951 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, पोबा फॉरेस्ट रिजर्व अवस्थित है, कहां पर है? असम में है। अब देखो, जितने भी मैंने कहा था ना आपसे, फॉरेस्ट रिजर्व और बाकी जो चीजें होती हैं, ठीक है, बर्ड सेंचुरी वगैरह, यहां से प्रश्न अक्सर आपके पूछ लिया जाता है। तो सारी की सारी लिस्ट जो है आप लोग कर लीजिएगा। और इसके लिए हमने आपको एक बात अगर याद होगा, अभी पीसीएस का क्रैश कोर्स चल रहा था, और उस पीसीएस क्रैश कोर्स में हमने आपको इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट के लेक्चर्स को कंप्लीट करवाया था। उन लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो पीसीएस क्रैश कोर्स में जाइएगा, वहां पर मेरे लेक्चर जो है एनवायरमेंट के और इकोनॉमिक्स के पढ़े हैं इंपॉर्टेंट प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे लेक्चर आपका आरओ का होगा, चाहे पीसीएस का होगा, या कोई और एग्जाम होगा, वो लेक्चर आपके लिए दरअसल क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में जो है मान्यता प्रदान की गई है? तो वो देश कौन सा है? वो है अल्जीरिया। और ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहां पर एक पॉइंट क्या है, ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में जो मूल रूप से ब्रिक्स में जो सदस्य होते हैं कितने होते हैं, और अभी हाल फिलहाल में कौन ब्रिक्स का नया सदस्य बना है, ये सब हमने आपको डिटेल्स में कराया है। ब्रिक्स, ठीक है, BRICS 5 देश होते हैं। उन देशों के नाम बताओ। इसी अल्फाबेट से दरअसल उन देशों के नाम जो है यहां पर निकल के आ रहे हैं। मुझे जरा बताना कमेंट करके कि ब्रिक्स में कौन से देश मूल रूप से थे। चलो नेक्स्ट है, पॉलीग्राफ टेस्ट का संबंध किससे है? ये अभी चर्चाओं में रहा है पॉलीग्राफ टेस्ट का। पॉलीग्राफ टेस्ट तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पॉलीग्राफ जो टेस्ट होता है बेसिकली झूठ की जांच करने हेतु जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष यानी कि एग्रीश्योर और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है भाई साहब? तो वो अभी हाल ही में किया गया है शिवराज सिंह चौहान, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कहां के थे? MP के थे, मध्य प्रदेश के थे। ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 23वां विधि आयोग का गठन किया गया है। इसका कार्यकाल कब तक होगा भाई साहब? 23वां विधि आयोग जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये वर्ष 2027 तक के लिए इसका गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, लैब मित्र पहल कहां शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया आपका वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, विश्व बादिर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया भैया जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका भैया कितना, जल्दी से बताओ मुझे फटाफट इसका आंसर बताओ। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 7%। आपको एक बात बता दूं को जो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होती है वो आरबीआई के द्वारा, IMF के द्वारा और अलग अलग संगठनों के द्वारा दरअसल जारी की जाती है, अनुमान व्यक्त किया जाता है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आरबीआई ने कितना व्यक्त किया है जीडीपी का रेट, ये मुझे बताइएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न हमने आपको कराया था अगर आपको याद होगा। ठीक है। तो फिलहाल जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने 2024-25 में भारत की जीडीपी 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। और अगर बात विश्व बैंक की करते हैं तो विश्व बैंक के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। विश्व बैंक का स्थापना वर्ष और इसके अध्यक्ष कौन है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। ठीक है। जितने भी महत्वपूर्ण संगठन होते हैं, एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं कि कोई भी महत्वपूर्ण संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन, उसका स्थापना वर्ष आपको रेडी करना होगा। क्या क्या, ध्यान रखिएगा, स्थापना वर्ष उसका, ठीक है, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक, ये भी आपको याद रखना है, और वो जो संगठन है वो कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इन सभी चीजों को हमने आपको इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में कराया है। यानी कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, राष्ट्रीय संगठन होते हैं, वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। और ये अंतरराष्ट्रीय संगठन आपके पीसीएस के मुख्य परीक्षा में पेपर सेकंड का एक पार्ट है, और आपके प्री में भी आपके एक प्रश्न जो है यहां से पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग इसको इस तरीके से रेडी कर लीजिएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
भैया जी लोग रेडी कर लेना, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं प्लीज, ठीक है। जितना मैं कहता हूं अगर उतना करते चलोगे, मेरे साथ लगातार मेहनत करते चलोगे, यकीन मानिएगा आपको बेनिफिट बहुत जबरदस्त होगा। अगर कोई वीडियो पर नया है तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं डेली मॉर्निंग में 8 AM पे करंट अफेयर्स कराता हूं तो मैं अपने द्वारा आपको डेली टास्क देता हूं कि आपको ये चीजें प्रिपेयर करनी है। वहां पर एक प्रश्न मुक्त परीक्षा का भी देता हूं पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, जबरदस्त तैयारी वहां पर होती है। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो डेली मॉर्निंग में मेरा 8 AM पे करंट अफेयर्स देखना मत भूलिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रुनेई की सुल्तान कौन है भाई साहब, जल्दी बताओ। तो ब्रुनेई की सुल्तान है हाजी हसनल बोल्किया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जल्दी से आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल उपराज्यपाल को किसी भी प्राधिकरण बोर्ड आयोग और वैधानिक निकाय के गठन का अधिकार दे दिया है? कौन सा वो स्टेट है भाई साहब? तो वो है आपका नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो वो किया आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, हाल ही में विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह किया गया भैया आपका अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए, किसके लिए? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए नई डिजिटल नीति का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो वो आपका कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश, यानी कि आपका स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यूपी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास वरुण। देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने कई बार कहा जितने भी प्रमुख युद्धाभ्यास होते हैं वो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, खासकर वो युद्धाभ्यास जिसमें भारत की उपस्थिति रहती है। तो अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच में, किस देश के बीच का नौसैनिक अभ्यास है? तो भारत और फ्रांस के। किसके? भारत और फ्रांस के, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, और इसके अलावा जो प्रमुख युद्धाभ्यास होते हैं वो युद्धाभ्यास अगर 2024 में आयोजित किया गया है तो प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि बताओ ये संस्करण कौन सा है, या इस पर्टिकुलर युद्ध की शुरुआत किस सोर्स पर हुई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के प्रथम सप्ताह में किस देश की यात्रा पर थे? भाई साहब ब्रुनेई, हमने आपको कराया ही, आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एंटी रेप बिल अपराजिता को लॉन्च किया गया, मतलब ये अभी पेंडिंग में था, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो केस हुआ था उसी के रेफरेंस में दरअसल इसको शुरुआत की गई थी इसकी। नेक्स्ट है, भारत और यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया आपका पेरिस में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके लिए, और इसकी व्याख्या आप लोग 7 सितंबर की जरूर देख लीजिएगा। यहां पर हमने उपाध्यक्ष वगैरह के बारे में सब कुछ जानकारी डिटेल्स में दी है। तो ये जो है किया गया है आपका बबीता चौहान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छा, इसका जो है आप लोग ना इसका एक बार आंसर जरा एक बार चेक कर लीजिए क्या है सही है। मुझे थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन लग रहा है यहाँ पे, एक बार ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 7 सितंबर वाला जो है क्वेश्चन, एक बार इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। डी वैसे बबीता चौहान है, लेकिन एक बार चेक करिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की जेल से लोगों के भागने पर करीब 129 यानी कि 129 लोगों की मृत्यु हो गई? तो वो हो गया सी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर रक्षा सहयोग पर भारत सऊदी अरब संयुक्त समिति की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया? तो वो किया गया रियाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया आपका हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की गई? इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके लिए, ये हो जाएगा गुजरात। आपको पता होगा जल संचय के लिए भारत सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है, और भौम जल को जो है कंजर्व करना अपने आप में जो है क्या है, बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, अगर भौम जल खत्म हो गया, कम हो गया, या दूषित हो गया, प्रदूषित हो गया, तो समझ लीजिए मानव जीवन पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर प्रथम संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी का यह प्रश्न है।
अर्थात यूपी स्पेशल का, ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि लखनऊ में दरअसल इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 2014, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले तीरंदाज कौन बन गए? तो वो बन गया भैया ए हरविंदर सिंह, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलिब्रिटीज में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो है भैया आपके खान साहब, कौन? शाहरुख खान जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बहुत टैक्स चुकाते हैं ये। हाल ही में मिशेल बार्नियर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो वो चुना गया है फ्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में सॉरी, किस राज्य के दो उग्रवादी समूह आपस में समझौता कर लिए? वो कौन सा जो है राज्य है आपका? तो वो है राज्य आपका बेसिकली त्रिपुरा। अमित शाह जी के द्वारा दरअसल इनको जो है क्या किया गया है, जो है इन जो ये उग्रवादी जो संगठन है इनको आपस में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करवाया गया है। आपको पता होगा कि त्रिपुरा वगैरह में क्या है, उग्रवादी संगठन जो है व्यापक स्तर पर जो है सक्रिय रहते हैं और भारत सरकार उस पर विशेष रूप से काम कर रही है कि ये जो उग्रवादी संगठन है हथियार डाल करके जो है विकास के मुख्य भूमिका में आ सकें। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहां पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके लिए। तो ये हो जाएगा आपका बनारस में, यानी कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के अंतर्गत, यानी कि उसी में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने पहली बार शून्यकाल की शुरुआत किए जाने की घोषणा की गई है? ये इंपॉर्टेंट है और इसका जो क्या कहते हैं आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, वैसे तो लोकसभा में शून्यकाल होता है, लेकिन जो दरअसल क्या है कि अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने भी शून्यकाल शुरू किए जाने की घोषणा की है। ठीक है, तो पहला स्टेट हो जाएगा ये अपने आप में। और जरा कमेंट करके मुझे बताओ कि शून्यकाल का समय कब से कब तक का होता है। आई थिंक आप जो है इसको बता पाओगे। इसका बताओ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 11 से लेकर के 12 बजे तक का शून्यकाल, या बी में 12 से 1, या सी में 1 से 2। जल्दी जल्दी मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा डेंगू को महामारी के रूप में घोषित किया गया है? तो राज्य आपको कौन सा है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, ओणम त्योहार मनाया जाता है कहां पर? केरल में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न, त्रिपुरा की राजधानी है क्या है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में जो राज्य होते हैं प्रमुख उनकी राजधानी के बारे में पूछ लेता है। तो जितने भी आपके खासकर जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी राजधानियों के बारे में अक्सर आपके प्रश्न पूछा जाता है। तो पूर्वोत्तर राज्य जो भी हैं आपके मणिपुर हैं, मेघालय, त्रिपुरा, असम, ठीक है, इन सभी की राजधानी एक बार आप लोग रेडी कर लीजिएगा। इसको नोट कर लो कि अभी करंट अफेयर्स करने के बाद इसको नोट करना है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राज्य की राजधानियां और उनकी सीमाएं किस किस देश से लगती हैं? अगर उनकी सीमा किसी देश से टच करती है वो भी आपको बेसिकली याद करना है। सीमाओं से संबंधित प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर उन राज्य की सीमाओं के बारे में जो राज्य खासकर चर्चाओं में रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टाइम मैगजीन के एआई के प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में किस केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है? तो वो किया गया अश्विनी वैष्णव। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये अश्विनी वैष्णव को। नेक्स्ट है, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी लुइस अलाया का निधन हो गया। किसका? लुइस अलाया का निधन हो गया। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? रूस, अमेरिका, फ्रांस, चिली। तो उनका संबंध है बेसिकली चिली से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव की अगर बात करते हैं, आपने एक शब्द सुना होगा क्या? ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि जो है ये जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2015 में 21 कॉप में। और भारत और फ्रांस, भारत और कौन? भारत प्लस फ्रांस के जो है प्रयासों के फलस्वरूप जो है ISA का गठन किया गया था। अक्सर आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछ लेता है। और ISA का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? गुड़गांव, हरियाणा में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो वो किया गया आपका DRDO के द्वारा। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। और DRDO की स्थापना वर्ष और DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्लस इसके अलावा भी आपको याद करना है इसरो के, किसके? इसरो के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं और इसरो की स्थापना कब की गई थी, यह भी आपको रेडी करना है। मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने कई बार DRDO और इसरो के बारे में आपको बताया है
तो या तो कमेंट करिए या अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए कि डीआरडीओ की स्थापना वर्ष, इसरो की स्थापना वर्ष और इन दोनों के अध्यक्ष कौन कौन हैं, ये जानकारी आपको बेसिकली होनी चाहिए। ठीक है ना, हर चीज मैं बताऊंगा तो फिर आप क्या करोगे, फिर तो आप हर चीज डिपेंडेंसी आपकी हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसको करो ताकि गूगल पे जब आप सर्च करोगे तो हो सकता है 2-3 जानकारी आपको और मिल जाए, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगी। ठीक है, मेहनत खुद करोगे ज्यादा बेनिफिट होगा बजाय इसके कि स्पून फीडिंग हो आपके लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का नाम क्या है, तो वो है ए, यानी कि शेख खालिद, क्या, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और चर्चाओं में क्यों रहे थे आपको पता होगा। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में हिंदू प्रकाशन समूह द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स टू द मून द सन एंड बियॉन्ड का विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया बेसिकली एस सोमनाथ जी के द्वारा। और बताओ एस सोमनाथ कौन है, एस सोमनाथ कौन है, किसके अध्यक्ष हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको इसका उत्तर पता होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को पहली बार एशियाई ओलंपिक परिषद यानी कि ओसीआई का अध्यक्ष चुना गया, तो वो चुना गया भैया रणधीर सिंह का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, कब किया गया, 1957 में किया गया था। और याद रखिएगा ये जितने भी पंचायती राज समितियां हैं, क्या आपका टास्क है कि आप इसको रेडी कर लीजिएगा। मैंने कई बार कहा भी है, जितने भी पंचायती राज का जो चैप्टर, इसको रेडी करिएगा। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट समितियां हैं, कौन कौन सी, इसमें समितियां आपकी मिल जाएंगी, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, इसके अलावा जीवीके राव समिति, संघवी समिति, इन समितियों के बारे में इनका रिकमेंडेशन क्या था, इनकी स्थापना कब की गई थी, ये प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो भैया जी लोग पंचायती राज वाले चैप्टर को डिटेल्स में आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक ना एक प्रश्न डैम श्योर है कि यहां से आता ही आता है। इसलिए तुरंत आज करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद पंचायती राज वाले चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, चलो, पंचायती राज को कहां पर सबसे पहले लागू किया गया, किसके द्वारा लागू किया गया, सारी समितियां, उनका स्थापना वर्ष, ये सब कुछ जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक बनाया गया, तो वो हरविंदर सिंह, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने दल बदल के नेताओं के लिए पेंशन को समाप्त करने का विधेयक पारित किया, भैया जी, वो है हिमाचल प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है, कि दल बदल करोगे भैया तो पेंशन हम आपको नहीं देंगे। बहुत अच्छी जो है पहल है अपने आप में हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है भाई साहब, वो है आपका भारत। सुंदर सा, बहुत आप लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हो, जहां देखो वहां थोड़ी सी सब्जी लाने जाओगे, अगर एक आलू, 2 आलू, 4 आलू, आधा किलो, 250 ग्राम भी सामान आपको लाना होगा, पॉलिथीन लेकर टांग के चल दोगे, झोला आपसे नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि बड़े आदमी हो, कार से चलते हो, लेकिन झोला कैसे उठाओगे। घर में चाहे फटे पुराने कपड़े पहन के रखते होगे, लेकिन नहीं, झोला लेके आपको घर से बाहर नहीं जाना है। ये जो आपका स्टेटस है, दरअसल ये आपके जीवन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत हानिकारक है। कोशिश करें कि प्लास्टिक की बनी चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें, खासकर पॉलिथीन वगैरह का इस्तेमाल तो कम से कम करें। बहुत सुंदर सुंदर झोले मार्केट में बिकते हैं, आप उनको लाइए और एक बार आप झोला ले लेंगे, एक लंबे समय तक चलेगा आपके लिए। ठीक है, और वो आपके खाद्य पदार्थों के लिए भी हानिकारक नहीं होगा, क्योंकि पॉलिथीन में जब आप कोई सामान लेते हो तो वो पदार्थ भी कहीं ना कहीं पोल्यूटेड हो जाता है, कहीं ना कहीं प्रदूषित हो जाता है। और जो पॉलिथीन वगैरह होती हैं वो डिग्रेडेबल नहीं होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो कभी डिग्रेड नहीं होगी, वो लंबे वर्षों तक, कई लाखों वर्ष तक ऐसे की ऐसी पड़ी रहेंगी, लेकिन वो डिग्रेड नहीं होगी। और इससे जो है प्रदूषण होगा, जलाओगे तो और प्रदूषण होगा, ग्राउंड वाटर जो है लेवल डाउन होगा, क्योंकि वर्षा का जो है पानी नहीं नीचे जाएगा। बहुत प्रकार का नुकसान दरअसल इन प्लास्टिक पॉलिथीन से होता है, और अलग अलग प्रकार के जो प्लास्टिक होते हैं उनसे भी। ठीक है, तो भारत इसमें सबसे अग्रणी है, किसके लिए, प्लास्टिक प्रदूषण को करने वाला देश आपका है, देख लो। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि इन सब मामलों में दरअसल गांव का व्यक्ति कहीं ज्यादा समझदार और अवेयर है आपके लाख डिग्री लेने के बाद। वो झोला लेके जाएगा, वो अपने घर की साफ सफाई करेगा, वो प्लांटेशन करेगा, वो सब कुछ करेगा, वो पानी के संचयन के लिए तालाब बनाएगा, तालाब खोदेगा, और आप क्या करोगे, आप पेड़ काटोगे, घर बनाओगे, ठीक है, दुनियादारी करोगे, ईंट के भट्ठे लगाओगे, कुछ और काम करोगे। मतलब प्रदूषण का जितना तामझाम है सब शहरी लोग करते हैं, गांव का व्यक्ति नहीं करता है।
ठीक है, तो इस मामले में ध्यान रखिएगा, चीजों को आप थोड़ा सा अवेयर रहिए, पढ़े लिखे हैं इसलिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या हो, नुकसान हो। ठीक है, नहीं तो आप क्या हाल होगा, अभी हाल ही में पता होगा आपको कि जिम्बाब्वे में क्या हुआ, 200 हाथियों को मारने का आदेश दिया गया, और कई अन्य जो है देशों में, यूरोपीय कंट्री में अलग अलग जानवरों को मारने का आदेश दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां पर सूखा पड़ गया, खाने के लिए कुछ बचा नहीं, तो ऑप्शन क्या बचा, जानवर बचे, उन जानवरों को मारो और खाओ। वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी ऐसी स्थिति आएगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पर्यावरण संरक्षण पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो खाया पिया नौकरी किया राम नाम सत्य हो गया, कुछ इससे होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो, हाल ही में तूफान यागी कहां पर आया भैया, चीन में आया। ठीक है, याद देखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसकी व्याख्या आप जरूर देख लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर दूसरा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो वो किया गया भैया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा अपना अंतरराष्ट्रीय परिसर अबू धाबी में स्थापित किया गया, तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा। यह प्रश्न भी जो है क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर भारत के पहले एशियाई राजा गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया, महाराजगंज में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है भैया जी, लोग तुरंत इसको क्या कर लो, याद कर लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी कि आईसीए महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो यह किया गया आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है भैया, तो मनाया जाता है 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यह प्रश्न कई बार एक्चुअली हो गया है, ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 5वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया, तो यह किया गया आपका मनीला में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी भैया, तो यह की गई थी 2018 में। और ध्यान रखिएगा, साइबर सिक्योरिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पीसीएस मुख्य परीक्षा में अक्सर यहां से प्रश्न पूछा जाता है, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और जो भी है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो यह किया गया ग्रेटर नोएडा में। यह प्रश्न भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब्देलम ताजीद तैबुने, ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं अभी हाल ही में, तो ये चुने गए हैं अल्जीरिया के। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी आपके लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। ध्यान रखिएगा कि हाल फिलहाल में जिस भी देश के नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुने गए होंगे, वो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उस देश के बारे में भी आप लोग जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा कि अगर इस देश के नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुने गए हैं तो उस देश के बारे में क्या कुछ खास खूबियां, वहां के पर्वत, पहाड़, नदी, इनके बारे में डिटेल्स जानकारी ले लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया भैया, तो यह नियुक्त किया गया तुहिन कांत पांडे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, नुआखाई त्योहार का संबंध है किससे है, उड़ीसा से है। नुआखाई, जिसको हम लोग कई जगह पर क्या कहते हैं, नवा का त्योहार भी कहते हैं, अगर हमने आपको बताया था इसमें। ठीक है, फसलों से संबंधित त्योहार है, जब नई फसल गेहूं और धान की जब जो है आती है, जब उसमें बालियां उत्पन्न हो जाती हैं, तब दरअसल क्या किया था, इसका जो है इस त्योहार को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते भाई साहब, तो ये जीते 29 पदक। ठीक है, और इसमें कुल कितने स्वर्ण थे, रजत कितने थे, ये डिटेलिंग आप लोग जो है 12 सितंबर वाले में देख लीजिएगा। और ये प्रश्न आपके लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए है, ये प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर के लिए प्रथम पुरस्कार किस शहर को मिला, तो ये मिला आपको सूरत के लिए, और ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 सितंबर। और विश्व ओजोन दिवस पर हमने आपको एक आर्टिकल कराया था विश्व ओजोन दिवस के ऊपर, अगर आपने उसे नहीं किया है तो प्लीज आप लोग उसको कर लीजिए, वो आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा क्षेत्र में कुल कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, तो ये किए गए भैया 4, और 4 समझौता ज्ञापन कौन कौन से थे, हमने आपको डिटेल्स में बताया था। नेक्स्ट है, हाल ही में सितंबर माह में क्वाड सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, ये किया गया अमेरिका में। और क्वाड में कौन कौन से देश होते हैं हमने आपको बताया था, और क्वाड के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी कि ये आपके लिए प्री और मेंस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वाड की क्या उपयोगिता भारत के लिए है, और क्वाड से चीन जैसा देश क्यों डरता है,
इत्यादि इत्यादि। हमने कई सारे फैक्ट आपको बताए थे। क्वाड को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, और क्वाड में कौन कौन से देश हैं ये बहुत जाना जरूरी है आपके लिए। तो जल्दी से मुझे बताइए कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं। नेक्स्ट है पुरुष एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया भैया आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि चाइना में, यानी कि चीन में दरअसल इसका उद्घाटन किया गया था, आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में संपन्न जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए है भैया जी, याद रखिएगा। तो बैठक कौन सी थी? 54वीं बैठक थी, और उस 54वीं बैठक में ही कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर कितना कर दिया गया? 5% कर दिया गया। ठीक है, तो यही पूछ सकता है कि कितना कर दिया गया, तो 5% कर दिया गया। कहां से घटा करके? 12 से कर दिया गया 5। कौन सी बैठक थी? 54वीं। और जीएसटी परिषद क्या होती है? जीएसटी परिषद के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी थी कि जीएसटी परिषद का गठन कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना कब की? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, आजकल तो हर घर में जो है एक ना एक नश होती हैं। ठीक है, आजकल स्कोप इसका बहुत चल रहा है। तो 1973 में राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ठीक है, हेल्थ के फील्ड में जो अच्छा काम करती हैं नर्सेज, उनको दरअसल ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ भैया आपका बी, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में फ्रीन राच ने डिसिपेंस प्रजाति की मकड़ी जो है को खोजा गया है? तो वो खोजा गया है असम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, अगर कोई खास प्रकार की कोई भी जीव की खोज की जाती है तो वो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में यह प्रश्न आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? 2019 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट, फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है? ताप विद्युत संयंत्रों से बहुत ज्यादा होता है। और फ्लाई ऐश से सभी प्रश्न आपके प्री और मुख्य परीक्षा दोनों में पूछा जाता है कि फ्लाई ऐश क्या होता है, क्या कुछ इसका उपयोग या फिर दुरुपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां पूर्णकालिक, ध्यान रखिएगा 101वां पूर्णकालिक सदस्य कौन बना? तो वो बना आपका नेपाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 10 सितंबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में नेपाल के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है अशोक राज सिगडेल को। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रश्न, याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया भैया राजस्थान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में दिए गए प्रसिद्ध भाषण की कौन सी वर्षगांठ 2024 मनाई गई? तो ये मनाई गई भैया आपकी 132वीं वर्षगांठ, जब जो है स्वामी विवेकानंद जी ने दरअसल क्या किया था? अमेरिका के शिकागो में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था, और उसके बारे में आप लोग डिटेल्स में पता ही होगा। और विवेकानंद जी ने क्या कहा था कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वारा निबोधत, यानी कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर सको। और यही बात मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं कि भैया जी लोग सो मत। ठीक है, क्योंकि एक बात कही गई है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। टुक नींद की ऐसा है ना करके कुछ लाइन। तो इसलिए कहा गया है कि जो सोता है वो क्या है? खोता है। जो जागता है वो पाता है। क्या पाता है? वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, वो समाज में जो है नए अच्छा रिस्पेक्ट पाता है, समाज में कुछ बेहतर करने की वजह से जो है उसको सम्मान मिलता है। इसलिए सोना नहीं है, जागना है। अपने नींद को भगाओ और लक्ष्य के पीछे भागो। कब तक नहीं रुकना है? जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। एनी हाउ वर्ष 2024 में आपको एसडीएम का लक्ष्य अगर आपने लक्षित किया होगा उसे आप प्राप्त करिए। अगर आपका टारगेट आरओ का होगा तो उसको भी लक्षित करिए और उसको प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करिए। अभी भी आपके पास समय बहुत है, आप चाहेंगे तो बहुत जबरदस्त तैयारी के साथ में आप इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे दिव्यांगजन के लिए भारत निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया? तो वो भैया राकेश कुमार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट है, हाल ही में
सीताराम येचुरी जी का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित थे? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। और यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा सीताराम जो येचुरी थे वो बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि BLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो यह किया गया डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ इस बार बहुत चर्चाओं में रहा है, डीआरडीओ से पक्का है कि यह प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त अभ्यास ईस्टर्न बेज। ठीक है, इसका जो है क्या कहते हैं संबंध निम्नलिखित में से किससे, किन देशों से है? तो वो है आपका भारत और ओमान से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह 2024 का आयोजन किस माह किया गया? तो ये किया गया भैया जी नवंबर में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में चर्चाओं में रहा शब्द इकोसाइड क्या है? तो इकोसाइड जो है वो क्या है, जानबूझकर पर्यावरण को क्या करना, नुकसान करना। आपको पता है कि भैया डिफॉरेस्टेशन से यानी कि पेड़ों की कटिंग से क्या होगा, नुकसान होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप पेड़ों को काटे जा रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे, इकोसाइड कहेंगे। और एक बात मैं आपको यहां पर और बता दे रहा हूं, और वो ये कि हाल फिलहाल में जो शब्द चर्चाओं में रहते हैं उनसे संबंधित प्रश्न जो है अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उन शब्दों पर आपकी पकड़ क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 के लिए किस देश को सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में घोषित किया गया है? तो वो किया गया है स्विट्जरलैंड को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या इसका सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में नौसैनिक सैन्य अभ्यास ओशन 2024 निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया भैया जी रूस के द्वारा। बहुत बड़ा दरअसल क्या है, ये बहुत बड़ा ये जो है नौसैनिक सैन्य अभ्यास रूस के द्वारा शुरू किया गया है, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टिक इसको लगा लीजिएगा, रूस के द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा सोशल मीडिया उपयोग किए जाने हेतु बच्चों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित किए जाने का फैसला किया है? तो वो आपका देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कहा है कि भैया जो बच्चे छोटे होंगे उनको क्या होगा, उनकी एक न्यूनतम एज निर्धारित की जाएगी कि भैया उनको इस एज से पहले फोन नहीं इस्तेमाल करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए के स्वास्थ्य कवर को मंजूरी प्रदान की गई है? तो वो भैया की गई है 5 लाख रुपए तक का। ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार अगर कोई योजना खासकर महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरुआत करती है तो वो योजना दरअसल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, याद रखिएगा। ऐसे में प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा पराली दहन के लिए विकल्प के रूप में कृषि भूमि पर जैव अपघटक का छिड़काव करने की योजना बनाई गई है? तो दिल्ली है, और आपको पता है दिल्ली में दरअसल पराली वाला मुद्दा अक्सर छाया रहता है। ठीक है, और इसी संबंधी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है भैया? सिक्किम में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी दिवस दरअसल 14 सितंबर को मनाया जाता है, और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। यह प्रश्न भी आपके जान लिए जाना जरूरी था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके लिए है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा वहां के संसद को भंग करने के पश्चात दोबारा चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई है? सेनेगल। ठीक है, देश कौन सा था? सेनेगल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में 11 सितंबर 2024 को ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 का उद्घाटन बेसिकली कहां पर किया गया? तो यह किया गया आपका बी ऑप्शन यानी कि रूस में किया गया। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कितने वर्ष तक के लिए लॉन्च किया गया है? 2028-29 तक के लिए। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां इसको भी क्या करिएगा आप लोग, टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रज्ञा पालना दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो किया गया है तेलंगाना के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में भारत द्वारा कहां पर G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भारत द्वारा कहां पर भाग लिया गया है? तो लिया गया है भाग
ब्राजील के द्वारा, यानी कि हाल ही में भारत द्वारा कहां पर G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया गया, तो वो बैठक बेसिकली ब्राजील में थी। नेक्स्ट है, हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, खीरे को काटकर नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण दरअसल उससे पानी निकलता है, मतलब कि कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है? तो होती है ऑस्मोसिस, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, उसको हम क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। ठीक है, खीरे को जब आप काटते हो, उसमें नमक लगाते हो, तो उसमें से क्या होता है? पानी का रिसाव होने लगता है, और वो प्रक्रिया बेसिकली परासरण के कारण, अर्थात वो क्या होती है? ऑस्मोसिस के कारण होती है। एक बार मैंने आपको बताया था, ठीक है, इसी वीडियो में, कि आप लोग फिजिक्स के जो उदाहरण वाले जो प्रश्न होते हैं वहां से प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम पूछा जाता है, तो वो आप जो है तैयार कर लीजिएगा। जैसे सरफेस टेंशन का हो गया और बाकी जो अन्य प्रकार के उदाहरण वाले प्रश्न होते हैं उनको रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बेबिका चक्रवात किस देश में तबाही मचाई? फिलीपींस, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, वर्ष 2024 में दूरदर्शन ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया? तो ये मनाया भैया 65वां वर्षगांठ। सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में संविधान मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये किया गया भैया मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका क्या? सही उत्तर, राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा न्यायाधीशों के लोकप्रिय चुनाव को मंजूरी प्रदान की गई है? तो वो किया गया है मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका क्या? सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में विश्व मौसम मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो ये की गई भैया ए, यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा इस बात को भी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे आगे है? तो वो है भैया आपका डी, यानी कि भारत। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है, अच्छा, क्रिप्टो करेंसी आपके लिए जानना जरूरी है। मैंने कई बार आपको इसके बारे में बताया है। क्रिप्टो करेंसी पर इससे भी आ सकता है, और क्रिप्टो करेंसी पर मुख्य परीक्षा में भी नोट्स पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में भारत सबसे आगे है। और क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक प्रकार की आभासी मुद्रा है या डिजिटल मुद्रा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस जारी किया गया? तो ये किया गया भैया जो है ये किया गया भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र सेवा महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट, देखो थोड़ा फास्ट करा रहा हूं रिवीजन, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा फिर, है ना, इसे जल्दी जल्दी आप लोग करते रहा करो फटाफट। हाल ही में किस देश के द्वारा कैमरॉन फर्स्ट उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया भैया? तो ये ईरान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट, इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है भैया? जहां बताओ बीटेक वाले, जो बहुत सिलेक्शन तुम लोग लेते हो सिविल में, बताओ क्या होगा इसका सही उत्तर? ये हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर 15 सितंबर हो जाएगा इसका सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट, सुभद्रा योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? यह है भैया उड़ीसा राज्य से है। सुभद्रा योजना काफी चर्चाओं में थी, यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है, 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया भैया जल शक्ति मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और मुझे जरा बताओ कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी मुझे बताओ, या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, विश्व जल दिवस। ठीक, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू की गई पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना का संबंध किससे है? तो ये क्या है इसका संबंध? इसका संबंध है भैया किससे? जल्दी जल्दी मुझे बताओ इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालन में सहायता प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया भैया अमृत मोहन प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट, त्योहार करम का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो हो जाएगा भैया बी, यानी कि झारखंड से है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के अवसर पर संयुक्त स्मारक जो है टिकट जारी किया गया? तो वो किया गया भैया बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि रोमानिया हो जाएगा इसका सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस 2024 की थीम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मैंने आपसे कई बार कहा है जितने महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस होते हैं उनकी थीम आपके लिए जानना जरूरी होती है। वो दिवस कब मनाया जाता है और उसकी थीम कब होती है, तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा।
तो इसकी थीम भैया जी क्या है, इसके थीम जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि क्या होगा इसका उत्तर, तेल का पृष्ठ तनाव यानी कि तेल का पृष्ठ जो सरफेस टेंशन है पानी से क्या होता है, कम होता है। डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट, तूतीकोरिन किस राज्य में है, तमिलनाडु। डी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत किस राज्य में की गई, ये की गई गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में भारत के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सद्भाव का संबंध है किससे है, तो ऑपरेशन सद्भाव का संबंध है तूफान यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम को मानवीय सहायता प्रदान करने हेतु। ठीक है, यह भारत ने शुरू किया था इनको जो है सहायता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा भास्कर प्रोग्राम की शुरुआत की गई है, तो वो क्या है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में भास्कर प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। नाउ नेक्स्ट, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है सी ऑप्शन, यानी कि 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा पोलियो अभियान को स्थगित कर दिया गया, कौन सा बढ़िया सा देश है जिसने कहा कि भैया जाओ हम तो नहीं करते, पोलियो प्रोग्राम चलाते हैं, तो वो कौन सा देश है, वो हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ऐसे अजूबे देश हैं जहां पर पोलियो आज तक खत्म ही नहीं हो पाया है, बहुत केस आते हैं आज भी। और ध्यान रखिएगा, भारत को जो WHO के द्वारा पोलियो मुक्त देश के रूप में जो है क्या किया गया है, घोषित कर दिया गया, यानी कि अब जो है दरअसल भारत में पोलियो के केस नहीं आते हैं। ठीक है, बड़ी मेहनत वाला काम रहता था भाई साहब ये। नेक्स्ट है, ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक रिपोर्ट 2024 के अंतर्गत विश्व का सबसे मूल्यवान खाद्य ब्रांड निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो है भैया आपका कौन सा, नेस्ले। कॉफी खूब पीते होंगे, पता होगा आपको। बी, सैनिटरी पैड हेतु आर्थिक मदद देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ये आर्थिक मदद देने वाला है, बाकी कई सारे स्टेट में तो क्या है, वो सैनिटरी पैड के लिए मुफ्त, सैनिटरी पैड मुफ्त में दिया जाता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर इसके लिए पैसा दिया जाता है। एमपी पहला राज्य है ऐसा। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, रिपोर्ट जो है रिपीटेड ये क्या है प्रश्न है आपके लिए, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहां पर किया गया, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, विश्व बांस दिवस कब मनाया था, जल्दी बताओ मुझे। तो विश्व बांस दिवस मनाया था भैया जी लोग कब, 18 सितंबर को, यानी कि बी हो जाएगा क्या इसका सही उत्तर, क्या सही उत्तर। नेक्स्ट है, अच्छा बांस पर जो है ना, बांस पर आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी आपके पीसीएस मुख्य परीक्षा में पूछ सकता है कि बताओ बांस की उपयोगिता क्या है और इससे क्या कुछ जो है और बेहतर किया जा सकता है, और किसानों की आय को दोगुनी करने में या किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में बांस किस प्रकार से जो है उपयोगी साबित हो सकता है। तो ऐसा प्रश्न आपके शॉर्ट नोट्स में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया भैया संतोष कश्यप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट, नागा किंग चिली प्रमुख रूप से किस राज्य में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अगस्त 2024 में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया, तो ये किया गया भैया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या इसका सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट है, हाल ही में किसने केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक का पदभार ग्रहण किया, तो ये किया डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है भैया जी, क्या कहा जाता है इसके कैंसर के अध्ययन को, जल्दी मुझे बताओ। तो कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है क्या, ऑन्कोलॉजी। और आपसे मैंने कई बार कहा है कि दरअसल इस वर्ष क्या था, कैंसर दरअसल इस बार क्या था, बहुत ज्यादा चर्चाओं में था, इसलिए पक्का है कि कैंसर से संबंधित एक ना एक प्रश्न जो है दरअसल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे कुल जो है कुल कितने जोन में डिवाइड है, तो ये 19 जोन में है। वैसे अगर 18 भी आपके एग्जाम पूछ सकता है तो 18 कर सकते हैं, हालांकि कोलकाता मेट्रो को शामिल करने पर 19 जोन इसके हो गए, हमने आपको डिटेल्स में बताया था इसको। नेक्स्ट है, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए किस समिति का गठन किया गया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भैया आपके लिए, चर्चाओं का मुद्दा है ये, और इस पर मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन डैम श्योर है कि बनेगा, निबंध में भी ये प्रश्न यहां से पूछ सकता है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी गठित की गई थी वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में गठित की गई थी, यानी कि उस समिति का नाम है रामनाथ कोविंद समिति। ठीक है नेक्स्ट है,
हाल ही में मनोरमा भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? वो क्या थी? एक लेखिका थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को कुष्ठ रोग किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित किया गया है? तो वो कौन सा देश है? जॉर्डन है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कुष्ठ रोग के लिए दरअसल क्या होता है? एमडीटी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मल्टी ड्रग थेरेपी कहते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ब्लाइंड साइट का संबंध किससे है? तो ब्लाइंड साइट का संबंध क्या है? दृष्टिहीनों हेतु एक प्रकार का क्या है? उपकरण है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपनी दोनों आंखों को गवा चुका होगा तो इस उपकरण के माध्यम से वो अपनी रोशनी को प्राप्त कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में 5वें नदी उत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो वो किया गया भैया भारत जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, यानी कि जो है इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा हैबिटेट ट्रस्ट और HCL फाउंडेशन के साथ समुद्री संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो भैया वो किया गया कौन से, किसके साथ में? भारतीय तटरक्षक बल के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट, दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो वो है भैया आपका प्यारा सा देश भारत। और सेकंड और थर्ड पर कौन सा देश है वो मुझे बताइएगा। इसकी व्याख्या में हमने आपको इसका डिटेलिंग आपको कराया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर को आदर्श सौर शहर के रूप में घोषित किया गया है? कौन सा शहर है भैया? तो वो है आपका कौन सा? अयोध्या, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, भारत द्वारा किस वर्ष तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। हमने कई बार इस प्रश्न को कराया है और हमने आपको कई बार यह भी कहा था कि यह प्रश्न दरअसल क्या है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दरअसल इसका लक्ष्य कब तक है? 2030 तक इसका लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा वर्ष 2030 तक कुल कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है? तो रखा गया है कितना? 500 गीगावाट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और यह प्रश्न कुछ इसी प्रकार से जुड़ा हुआ था, इसको हमने मॉडिफाई करके जो है यहां पर पूछ लिया था, ठीक है। 500 गीगावाट का लक्ष्य है कब तक के लिए? 2030 तक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में LCA तेजस की पहली महिला फाइटर कौन बन गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया जी आपके लिए। तो ये हो जाएगा मोहना सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में सूखे से जूझ रहे निम्नलिखित में से किस देश में, अच्छा इसको जरा एक बार देख लीजिएगा, ये मोहना सिंह हो गया, ये सिंह के जगह पर कुछ और होगा, एक बार जरा कंफर्म कर लीजिएगा, शायद इसको मैंने सही कराया था। इस पर मोहना सिंह के बाद कुछ और तो नहीं होगा, इसको एक बार जरा चेक करिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में सूखे से जूझ रहे निम्नलिखित में से किस देश में भूख से निपटने हेतु 200 हाथियों को मारने का आदेश दिया गया? तो जिम्बाब्वे, हमने आपको जस्ट अभी बताया ही था, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में दूसरे श्वेत क्रांति यानी कि श्वेत क्रांति 2.0 का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह के द्वारा किया गया। और मुझे बताओ श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, जल्दी बताओ कि श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया भैया ए ऑप्शन, यानी कि अनुराग गर्ग जी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा भारत को 297 कलाकृतियों को दरअसल वापस करने का निर्णय लिया गया है? तो देश कौन सा है? वो देश है भैया आपका अमेरिका। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय यात्रा पर थे और वहां पर दरअसल उसके पहले जुलाई माह में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया था। उसी के अनुरूप दरअसल अमेरिका ने जो है भारत को 297 कलाकृतियों को वापस करने का निर्णय लिया और ये कलाकृतियां दरअसल भारत से जो है चुरा करके या तस्करी के माध्यम से वहां पर ले जाई गई थी। नेक्स्ट है, विश्व गैंडा दिवस या विश्व या वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता भैया कब? आपका 22 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 21 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, SDG 13 का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट एक्शन या क्लाइमेट चेंज। और हमने आपसे कहा था कि जितने भी SDG लक्ष्य हैं यानी कि जो 17 गोल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न हर हाल में आपके एग्जाम में यहां से पूछता है, तो इसको रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाइफा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? हाइफा दिवस 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किस अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन से हैं? वो हैं आपके साउथ के अभिनेता चिरंजीवी कैनेडेला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी प्रवास के दौरान किन दो शहरों में दो नए भारतीय दूतावास खोले जाने की घोषणा की गई है? एक तो है आपका बोस्टन और दूसरा कौन सा शहर है जरा बताइएगा मुझे। मैंने आपको व्याख्या में बताया था, अगर नहीं पता होगा तो 25 सितंबर वाले करंट अफेयर्स में इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वायुसेना के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया भैया अमर सिंह को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या इसका सही उत्तर आपका, ठीक है। नेक्स्ट है अमरप्रीत सिंह, सॉरी अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अमर सिंह तो दूसरे हैं, नेता अमर सिंह को जानते होंगे आप लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर का निर्माण करेगा? अमेरिका के साथ करेगा। और यह प्रश्न जो है आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार दरअसल इसका जो है निर्माण करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो वो चुना गया भैया अनुराग दिसानायको को। यह भी आपके लिए जानना क्या है, जरूरी है। और आपको पता होगा कि अभी हाल ही में श्रीलंका हो, चाहे आपका मालदीव हो, चाहे आपका जो है क्या कहते हैं बांग्लादेश हो, वहां पर क्या हुआ है, वहां पर कुछ इस प्रकार की सरकारें हैं जो चीन समर्थित सरकारें हैं। और ऐसे में भारत के लिए क्या है, ये चिंताजनक बात है, ठीक है। हालांकि भारत इस समय बढ़िया काम कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, तो शायद चीजें बेहतर हों, लेकिन फिर भी चिंता तो है, क्योंकि ये सरकारें क्या हैं, चीन को सपोर्ट करती हैं, चीन के समर्थन में रहती हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया? तो वो एयरपोर्ट कौन सा है भैया? पुणे एयरपोर्ट है आपका। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या था, जानना जरूरी था, यानी कि इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट है, विश्व राइनो दिवस हमने बताया आपको कि 22 सितंबर, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता? तो ये है आपके रिया सिंघा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह में शामिल नहीं है? कौन सा देश शामिल नहीं है? तो भैया नेपाल नहीं है, बाकी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, 3 देश ये हो गए और एक देश और बचता है। जल्दी से मुझे बताओ कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ और कौन सा देश है जो क्वाड में शामिल है? जल्दी से मुझे बताओ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना अपराध हो गया? तो ये हो भैया पोस्को अधिनियम 2012। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पॉस्को अधिनियम 2012 को दरअसल डिटेल्स में, यानी कि इसकी धारा 15 को डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हुए कहा कि दरअसल चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना और डाउनलोड करना या इसे प्रसारित करना दरअसल अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे व्यक्ति को जो दंड दिया जाएगा, ठीक है। मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले को इन्होंने पलटा है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की तरफ से किसके द्वारा 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की गई? तो वह है पीयूष गोयल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, भारत का 55वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित होगा? तो यह होगा भैया गोवा में। अंतरराष्ट्रीय जो फिल्म वगैरह महोत्सव होते हैं, राष्ट्रीय महोत्सव होते हैं, वो बेसिकली गोवा में आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है 2024 में पहला स्थान हासिल किया? तो वो आपका कौन सा राज्य है? केरल है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया गया? बताइए जल्दी से। तो ये किया गया भैया किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? उपराष्ट्रपति के द्वारा। और ये उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन बेसिकली नोएडा में किया जा रहा है, यह भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट, राष्ट्रपति प्लस इसके साथ में सीएम भी थे, योगी आदित्यनाथ जी भी थे, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वाड कुल कितने देशों का समूह है? 4 देशों का समूह है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर समिट ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम को संबोधित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बेसिकली जब अभी मोदी जी अमेरिका की यात्रा पे तो वहां पर दरअसल इसका उन्होंने क्या किया था, संबोधन किया था, इसको अमेरिका में है ये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया भैया? तो ये हो गया आपका जापान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में मेक इन इंडिया ने कितने वर्ष पूरे कर लिए? तो ये कर लिए भैया 10 साल पूरे कर लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए चुना गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। वो प्रश्न कौन सा है आपका? लापता लेडीज।
फिल्म अगर आपने नहीं देखी है तो देखिएगा, अच्छी फिल्म है। हालांकि मुझे अफसोस एक बात का होता है कि जो भारत की जो फिल्में होती हैं वो ऑस्कर के लिए कौन सी फिल्में ऐसी होती हैं, मैंने ये नोटिस किया है भारत की उन फिल्मों को चूज किया जाता है ऑस्कर के लिए जहां पर जिस फिल्म में भारत की किसी कुप्रथा को दिखाया जाता है, जहां पर भारत की गरीबी को दिखाया जाता है, इंटरटेनमेंट की जो है मूवीज या कुछ साइंस की मूवीज, इस प्रकार की मूवीज को नहीं दिखाया जाता है, भारत के कल्चर वाली मूवीज को नहीं दिखाया जाता है। जहां पर भारत की कुछ खराब चीज होती है उस पर अगर कोई मूवी बनी होती है तो उस मूवी को ऑस्कर के लिए चुना जाता है। ऐसा मेरा ये जो क्या कहते हैं मानना है, शायद आपको ऑब्जर्व आपने किया होगा। इस मूवी को आप देखिएगा फिर आपको आभास होगा कि शायद यही वजह है कि इसको ऑस्कर के लिए चुना गया है। मूवी देखिएगा, मूवी अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है। नेक्स्ट है डेंगू संक्रमण होता है किससे, बहुत फैल रहा है इस समय भैया डेंगू, आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा, आपका स्वास्थ्य बहुत जरूरी है हमारे लिए, पढ़ाई लिखाई करते रहो आप लोग, नहीं तो बीमार हो जाओगे तो दिक्कत होगी। तो डेंगू संक्रमण बेसिकली एडिस एजिप्टी नामक जो है मच्छर से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, तो यह भैया असम में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की गई, तो ये की गई भैया क्वाड के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट वर्ष 2024 में हड़प्पा सभ्यता की खोज के कितने साल पूरे हो गए, 100 साल पूरे हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता आपके इतिहास में प्रश्न पूछता है, यहां से रेडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, भाई साहब ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है, सॉरी इसके लिए, तो यह 8 सितंबर, ठीक है। नेक्स्ट है G47 में कौन सा देश शामिल नहीं है, भारत है, जापान, नेपाल, ये जर्मनी ये है, और रूस शामिल नहीं है। आपको बता दूं कि G4 जो कंट्रीज हैं ये बेसिकली भारत को यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल करने की जो है पुरजोर जो है क्या करती हैं, पुरजोर जो है इसका समर्थन करते हैं। लेकिन चाइना के अड़ंगे की वजह से, चाइना के नौटंकीबाजी की वजह से दरअसल भारत इसमें शामिल नहीं हो पा रहा है, ये चिंता का विषय है। लेकिन अभी हाल ही में फ्रांस जो है और अमेरिका और अन्य कई कंट्रियों ने दरअसल भारत को यूएनएससी में शामिल किए जाने की घोषणा की है कि भैया हम इसका समर्थन करते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो सकता है भारत को अस्थायी सदस्यता मिल जाए। और यूएनएससी में कौन कितने देश हैं, 5 अस्थायी सदस्य हैं, और वो 5 देश कौन कौन से हमने आपको बताया था। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आप लोग जो है 5 देशों के नाम जानिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स 2024 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे शक्तिशाली देश के रूप में शामिल हुआ है, तो ये हुआ है भैया अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया, तो हरनी अमर सूर्या को, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नाउ नेक्स्ट अंत्योदय दिवस मनाया जाता है कब, बी 25 सितंबर को। नाउ नेक्स्ट संख एयरलाइन को किस राज्य में मंजूरी प्रदान की गई है, उत्तर प्रदेश में, घरेलू एयरलाइन है ये और इसको उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2024 की थीम क्या है भैया, तो यह है शांति की संस्कृति का समर्थन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, और पर्यटन दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की पर्यटन नीति, राष्ट्रीय पर्यटन नीति क्या है, इस पर अक्सर आपके एग्जाम में जो है प्रश्न पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में। नेक्स्ट है भारत विश्व एथेनॉल में उत्पादन में किस स्थान पर है, यानी कि एथेनॉल उत्पादन में किस स्थान पर भारत है, तो यह है भैया आपका तीसरे स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, जेट्रोफा जिसको हम लोग रतन जोत कहते हैं, ठीक है, कई जगहों पर इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट है अमेरिका के द्वारा किस देश को वीजा फ्री मुक्त देश के रूप में घोषित किया गया है, तो वो है भैया देश कतर। कतर के साथ में अमेरिका ने कई अन्य देशों को बेबर योजना के तहत दरअसल क्या किया है, वीजा फ्री मुक्त देश घोषित किया है कि वो देश अमेरिका में आए, वहां के जो है चीजों को समझे, वहां पर अपना निवेश करें और पर्यटन को बढ़ावा दें। 90 दिनों तक वो आप वहां पर रुक सकते हैं बिना वीजा के। नेक्स्ट है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुल कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो वो 3 से हैं, और 3 ये सुपर कंप्यूटर कहां कहां पर लगाए गए हैं ये आपको बताना है, हमने आपको व्याख्या में बताया था। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नीलगाय और सुअरों के आतंक से बचने हेतु उन्हें मारने का आदेश दिया गया है, बिहार के कुछ जिलों को चूज किया गया है जहां पर इनको मारने का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में कहां पर हिम ड्रोन ए थॉन 2 का परीक्षण किया गया, तो वो कहां पर है, वो लद्दाख में, यानी कि ड्रोन
की ताकत को बढ़ाने के लिए, सैनिकों की ताकत को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? राजीव सखधर ने। और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के बारे में भी आप लोग डिटेल्स में जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में रंगीन मछली ऐप को किस मंत्रालय के मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मंत्री जी के द्वारा। इस मछली ऐप के द्वारा आप जो दरअसल मछलियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं और इस ऐप के माध्यम से दरअसल कहां पर इसके सेंटर हैं वो भी आप जान पाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है भैया राजा राममोहन राय जी को, और इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय कला महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो वो किया गया तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अच्छा खत्म हो गया। ये हो गए हमारे क्या कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपको 1 से लेकर के 30 सितंबर के मध्य में हमने करा दिया। ठीक है, 1 घंटे के अंदर ये लगभग वाइंड अप हो गया है और इसका रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। मैं फिर से आपकी बात दोहरा देता हूं कि जिस भी प्रश्न में आपको डाउट हो, कुछ शंका हो, आप उसकी व्याख्या जो है तो क्या करिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि अगर इस प्रश्न की व्याख्या देखनी है तो आप जो मैं डेली करंट अफेयर्स कराता हूं वीडियो, उस वाले सेक्शन में जाइएगा और 29 से 30 वाले वीडियो को खोलिएगा, वहां पर आपको इसकी व्याख्या मिल जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से आपको करना है। बाकी जो सुबह में यानी कि सुबह 8 बजे जो मैं करंट अफेयर्स कराता हूं वो वीडियो आप लोग देखना प्लीज मत भूला करो। अगर आपने 15 से 20 दिन उस वीडियो को देख लिया कंटिन्यू, यकीन रखिएगा आपकी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी स्टडी की। यानी क्योंकि वहां पर मैं आपको मुख्य परीक्षा का प्रश्न देता रहता हूं, एसए के लिए प्रश्न देता रहता हूं, जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं वही बताता रहता हूं। बहुत सारी जानकारियां मैं वहां पर आपको देता हूं। उस वीडियो को आप लोग डेली देखिएगा, यकीन मानिएगा कि आपकी पढ़ाई में एक जो है एक खास तरीके का दरअसल बदलाव नजर आएगा। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। आपका स्वास्थ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपकी सफलता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मेरा फुल सपोर्ट है। आप लोग मॉर्निंग में कमेंट भी करते हो, मैं सभी के लगभग कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूं। इसलिए मेरा लक्ष्य है आपका सिलेक्शन करवाना, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलना। बारी आपकी है, आपको देखना है कि आप कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं पढ़ाई के लिए। ठीक है, बाकी आप सभी को एसडीएम बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए, आरओ बनने के लिए मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।